हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पिछले वीडियो में रेट ऑफ डिहाइड्रेशन की बात कंप्लीट कर ली थी। अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल, वन प्रोपेनॉल लिया मैंने। चाहे आप 1 प्रोपेनॉल ले लो और चाहे 2 प्रोपेनॉल ले लो, दोनों से प्रोडक्ट सेम ही होगा। तो 1 प्रोपेनॉल पर मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं। कंसंट्रेटेड H2SO4 का 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हीट करेंगे इसको। तो यहां से आपके पास प्रोपीन का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान दें, चाहे आप 1 प्रोपेनॉल लो चाहे 2 प्रोपेनॉल लो, दोनों में प्रोडक्ट सेम होगा और वो जो प्रोडक्ट आपका होगा वो प्रोपीन है। अब हम लेते हैं नंबर 2। नंबर 2 में मैं यूज करूंगा पहले 1 ब्यूटेनॉल। 1 ब्यूटेनॉल यूज किया मैंने। 1 ब्यूटेनॉल पर हम एक बार तो कंसंट्रेटेड H2SO4 को 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे और एक बार इसे एल्यूमिना के साथ 620 केल्विन पर हीट करेंगे। हमें पता है कि एल्यूमिना जो होता है वो E2 मैकेनिज्म का फॉलो करता है, जबकि कंसंट्रेटेड H2SO4 E1 मैकेनिज्म का फॉलो करता है। कहने का मतलब, एल्यूमिना जो होता है उसमें विदाउट रीअरेंजमेंट, अर्थात यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा, जबकि कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपके पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, जिसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, जिसके वाया 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन के कंपेयर में 2 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मोर है, जहां से अब आपके पास एलिमिनेट होकर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, जहां पर 2 हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा 1 ये बीटा 2 है। तो यहां से आपके पास 2 टाइप का एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, जिसमें ये आपका मेजर होगा और ये वाला आपका माइनर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर है इसलिए मेजर है, उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन लेस है इसलिए वो माइनर है। और इसके अंदर भी जीआई हो रही है, तो इसके भी 2 फॉर्म है, एक सिस है और एक ट्रांस है, जिसमें से ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से भी ज्यादा है। तो यहां पर टोटल 3 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, 1, 2 और 3, जिनमें से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ट्रांस, फिर सिस और उसके बाद में आपके माइनर एल्कीन की होगी। लेकिन एल्यूमिना की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इस वजह से आपके पास डायरेक्ट यहां से इसी कार्बन के साथ एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर जो एल्कीन बनेगी वो आपकी होगी 1 ब्यूटीन, जबकि यहां पर जो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो होगा आपका 2 ब्यूटीन। तो ध्यान दें, ये जो एल्कीन बन रही है वो अकॉर्डिंग टू सेथजेफ है और यहां पर जो एल्कीन बन रही है वो अकॉर्डिंग टू हाफमान है। और अगर मैं इन दोनों में बात करूं तो ये बोथ आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चर आइसोमर्स के पार्ट हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 में मैं टू ब्यूटेनॉल यूज कर रहा हूं। नंबर 3 में हम 2 ब्यूटेनॉल यूज कर रहे हैं और 2 ब्यूटेनॉल पर एक बार तो रिएक्शन करानी है कंसंट्रेटेड H2SO4 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और एक बार रिएक्शन करानी है Al2O3 एल्यूमिना के साथ 620 केल्विन पर।
आपको पता है यहाँ पर E1 मैकेनिज्म होगा, यहाँ पर E2 मैकेनिज्म होगा, बट दोनों में प्रोडक्ट सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर E2 के मैकेनिज्म में भी जो रूल अप्लाई होगा वो सेट-जेप रूल होगा। तो आपके पास दोनों ही जो होंगे उसमें प्रोडक्ट सेम होंगे, अर्थात बोथ आर आइडेंटिकल। यहाँ पर आपके जो भी प्रोडक्ट बनेंगे दोनों में, वो दोनों में प्रोडक्ट आइडेंटिकल होंगे। इसी के साथ आपका ये थर्ड एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4, ये एग्जाम्पल लिया मैंने 4 नंबर का, जो कि एक्टिव आइसोपेंटाइल अल्कोहल है। सबसे फर्स्ट इस पर हम कंसर्टेड H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट जो होगा वो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा 2 डिग्री, जिसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से बीटा हाइड्रोजन, तो यहाँ से भी बीटा हाइड्रोजन जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है। तो एक आपका बीटा यह है और एक बीटा यह है। तो एक बीटा से आपका ये होगा और यही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ये आपका जो फॉर्मेशन हुआ है वो H1 से हुआ है, और अगर H2 का रिमूव हो रहा है तो आपका ये बनेगा, जो कि आपका ये माइनर है। तो ध्यान दें, ये आपका मेजर, ये माइनर, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन मोर है, इसके पास नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन लेस है। अब इसी की रिएक्शन मैं करा रहा हूं Al2O3 एल्यूमिना के साथ 620 केल्विन पर, क्योंकि हमें पता है यहां पर E2 मैकेनिज्म होगा विदाउट रीअरेंजमेंट। तो यहां पर जो आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो ये होगी और ये मेजर है। तो यहां पर दोनों में मेजर सेम है, और ये जिस रूल के अकॉर्डिंग है वो है सेट-जेप रूल, और ये भी जिस रूल के अकॉर्डिंग है वो है सेट-जेप रूल। लेकिन यही रिएक्शन में एक और रिएजेंट यूज कर रहा हूं POCl3, क्योंकि मैंने आपको जब इसके स्टार्टिंग मैकेनिज्म वाले वीडियो में बताया था कि इसमें बहुत सारे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। तो उनमें से एक और डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहा हूं मैं POCl3। अगर मैं POCl3 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो अब जो आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो ये होगा, क्योंकि POCl3 की प्रेजेंस में हाफमान रूल अप्लाई होता है, तो ये हाफमान एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 5। ये एग्जांपल नंबर 5 लिया मैंने, इस पर रिएक्शन कराना चाहता हूं मैं Al2O3 के साथ, और एक बार रिएक्शन कराना चाहता हूं कंसर्टेड H2SO4 के साथ। दोनों में सेम प्रोडक्ट होगा, डिफरेंट, वो में चेक करना है। तो देखिएगा फर्स्ट में तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा विदाउट रीअरेंजमेंट, अर्थात रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां से अल्फा और ये बीटा, तो यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन कंसर्टेड H2SO4 के प्रेजेंस में पहले 1 डिग्री का फॉर्मेशन होगा, जिसमें शिफ्टिंग होकर 2 डिग्री का फॉर्मेशन होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद में 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, और 1,2 मिथाइल शिफ्ट होने से आपका 2 डिग्री जो है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाएगा। ध्यान दें, सबसे पहले OH यहां से जब रिमूव होगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। 1 डिग्री के नेक्स्ट वाला 2 डिग्री है, तो शिफ्टिंग होकर 2 डिग्री होगा।
2 डिग्री के नेक्स्ट वाला 3 डिग्री है तो फिर शिफ्टिंग होकर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। और अब यहां से सेट-जेप रूल के अकॉर्डिंग आपके ये एल्कीन का फॉर्मेशन होगा जो कि मेजर है, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है 3 3 6 6 6 और 6 कितने हैं टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन है जो कि मेजर है और मोर स्टेबल भी है। इसी के साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की। एग्जाम्पल नंबर 6, नियोपेंटाइल अल्कोहल यूज किया मैंने। इस पर रिएक्शन कराऊं मैं सबसे पहले एल्यूमिना और हीट किया है तो आपको पता है ये E2 मैकेनिज्म है और E2 मैकेनिज्म के लिए बीटा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। यहां पर ये बीटा हाइड्रोजन है और बीटा कार्बन है जिस पर नो बीटा हाइड्रोजन, कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो इसलिए आपके E2 मैकेनिज्म यहां पर नहीं होगा। उसका रीजन है नो बीटा हाइड्रोजन। इसी पे मैं रिएक्शन करा दूं कंसर्टेड H2SO4 के साथ तो ये E1 है, बिल्कुल ये रिएक्शन हो जाएगा विद रीअरेंजमेंट। पहले ये होगा यहां से 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, जैसे 1,2 मिथाइल की शिफ्टिंग हो जाएगी ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा जहां से ये एल्कीन आपकी मेजर होगी। इसी में मैं एक और रिएजेंट यूज कर सकता हूं क्योंकि मैं पता है कि P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट ही होता है और ये सिमिलर टू H2SO4 है तो यहां पर भी रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट होने की वजह से यहां पर जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा वो कंसर्टेड H2SO4 से ऑब्टेन प्रोडक्ट के सिमिलर होगा। अब हम बात करते हैं नंबर 7। अब हम यहां से रिंग एक्सपेंशन की बात करेंगे। अब हम जो भी एग्जांपल लेंगे उनमें हम रिंग वाले एग्जांपल्स होंगे जिनको हम रिंग एक्सपेंशन के वाया लोअर मेंबर रिंग से हायर मेंबर रिंग की ओर जाएंगे। तो उसमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल 4 मेंबर रिंग, इसकी रिएक्शन करानी है कंसर्टेड H2SO4 के साथ हीट किया है। सबसे पहले ये बनेगा। अब रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन थी कि रिंग से डायरेक्ट अटैच कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब देखिएगा आप लोग एक बॉन्ड को छोड़कर, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, इसलिए इसको 1,2 रिंग एक्सपेंशन हम बोल रहे हैं राइट। तो ये जब यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वहां पर जा रहा है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा जिससे यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। इसको मैं 4 से 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी जिस पर यहाँ पॉजिटिव है। अब यहां से बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के सिमिलर एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल नंबर 8। अब की बार मैंने 5 मेंबर रिंग ली है और वही कंसर्टेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराना है। सबसे फर्स्ट तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, तो ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। यहां से रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, रिंग ओपन हो जाएगी। रिंग ओपन होते रिंग 5 से किस में कन्वर्ट हो जाएगी 6 में। ध्यान रखना रिंग एक्सपेंशन में जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बाद एक बॉन्ड को छोड़कर सेकंड बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। और आपके पास जब ये यहां से ब्रेक हुआ तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। इसको मैं 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग में इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूं और जिस कार्बन पे मिथाइल होगा उसका नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ मिथाइल लगा दिया और इस कार्बन पे पॉजिटिव लगा दिया। अब आप देखिएगा यहाँ पॉजिटिव 2 डिग्री पर, इसमें 3 डिग्री कार्बन भी है तो अब यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा।
तो नेक्स्ट स्टेप में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने से आपका 2 डिग्री जो कार्बन है 2 डिग्री कार्ब कैटाइन 3 डिग्री कार्ब कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका 2 डिग्री कार्ब कैटाइन 3 डिग्री कार्ब कैटाइन में कन्वर्ट हो गया। अब आपके यहां से दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन होने से दो टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एक में एक्सोसाइक्लिक और एक में एंडोसाइक्लिक। और जब हमने E1 का मैकेनिज्म में पढ़ा था तब हमने कहा था कि 6 मेंबर रिंग में हमेशा एंडोसाइक्लिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी एक्सोसाइक्लिक के कंपेयर में ज्यादा है। तो ये वाला तो आपका मेजर होगा और ये वाला प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 की। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 9, इस पर रिएक्शन कराना है, वही कंसंट्रेट H3PO4 ले लो या H2SO4 ले लो। तो सबसे पहले तो क्या होगा, कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो ये कार्ब कैटाइन हो गया। यहां से रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन में फर्स्ट बॉन्ड को छोड़कर सेकंड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हम। तो जैसे सेकंड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो आप देखिएगा ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो रहा है, तो इस पर नेगेटिव आएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस पर पॉजिटिव हो जाएगा और ये बॉन्ड यहां से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग हो गई। तो इसको हम 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ये 6 मेंबर रिंग हो गई। 6 मेंबर रिंग में भी देखिएगा बोथ मिथाइल, दोनों मिथाइल कंटिन्यू है। तो एक पे मिथाइल यहां लगा दूं, एक पे मिथाइल यहां लगा देता हूं, इस वाले पे पॉजिटिव लगा देता हूं। अब यहां से बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो जब बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो ये होगा। ध्यान दें, ये प्रोडक्ट आपका मेजर है। और अगर इसमें माइनर की बात करें तो दो प्रोडक्ट और हो सकते हैं माइनर में, एक तो एक्सोसाइक्लिक की फॉर्म में और एक एंडोसाइक्लिक की फॉर्म में। तो ध्यान दें ये दोनों माइनर है और वो प्रोडक्ट आपका मेजर है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की। एग्जाम्पल नंबर 10 यह है, इस पर रिएक्शन कराना है कंसंट्रेट H2SO4 का। तो सबसे पहले कैटाइन का फॉर्मेशन। तो ये कैटाइन हो गया जो कि 2 डिग्री है। इस वजह से यहां से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। ये हाइड्राइड शिफ्ट होकर यहां जाएगा। जैसे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा आपका 2 डिग्री जो कार्ब कैटाइन है विल बी कन्वर्ट इनटू 3 डिग्री कार्ब कैटाइन। और अब यहां से बीटा हाइड्रोजन होगा तो मैं डायरेक्ट यहां से मेजर प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो आप देखिएगा बीटा हाइड्रोजन ये वाला इनर वाला, आउटर नहीं, क्योंकि एक्सोसाइक्लिक के बजाय एंडोसाइक्लिक की स्टेबिलिटी मोर है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की। एग्जाम्पल नंबर 11 में वही कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करना है। सबसे फर्स्ट आपका ये कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन हुआ जो 2 डिग्री है। अब के बाद नेक्स्ट कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहां से 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। तो एक मिथाइल ग्रुप यहां पर आ जाएगा। एक मिथाइल ग्रुप यहां आने से आपके 3 डिग्री कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। यहां से भी आपके पास वही 3 प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होंगे जिसमें 2 माइनर एक मेजर होगा, बट मैं केवल मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता हूं जो कि एंडोसाइक्लिक है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12। ये आपके 12 नंबर का एग्जांपल है। इसको भी हम
कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या होगा, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन। तो ये कार्ब कैटायन बन गया 1 डिग्री। इस वजह से यहां से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। जैसे ही 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 2 डिग्री विल बी कन्वर्ट इनटू 3 डिग्री। 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से भी आपके वही 3 प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार डबल बॉन्ड बाहर, एक बार डबल बॉन्ड इस साइड मिथाइल की साइड, एक बार आउट साइड। बट मैं यहां से केवल आपके पास एक ही मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता हूं। तो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो सिमिलर, बिल्कुल इससे जस्ट पहले वाले एग्जांपल के सिमिलर बनेगा। तो आप देखिएगा इसी में भी वही एग्जांपल है, इससे ऊपर 11 वाले में भी है और इससे ऊपर 9 वाले में भी यही है। इसी के साथ आपका ये 12 नंबर एग्जांपल कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 13 की। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन करा के हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें कार्ब कैटायन का जो फॉर्मेशन होगा वो यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगेगा ये, और यहां पॉजिटिव चार्ज लगने के बाद एलिमिनेशन यहां से होगा। तो यहां पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। यहां पर जो डबल बॉन्ड वाला है वो आपका मेजर प्रोडक्ट है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ द डिहाइड्रेशन, मतलब इसके डिहाइड्रेशन से इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये हमें बताना है। तो आप जरा देखिएगा पहले यहाँ कार्ब कैटायन क्या बनेगा। तो इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का ट्रिक्स यही है कि सबसे पहले आप कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन करें। ये कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो ध्यान दें यहाँ पर ये कार्ब कैटायन बना है। अब इसमें टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन देखिएगा, एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर है। 3 टाइप के बीटा हाइड्रोजन है, तो इसमें 3 टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो होगा। तो आप जरा देखिएगा फर्स्ट जो है वो इस वाले से बना है, तो इसका मतलब फर्स्ट तो बन जाएगा। सेकंड वाला जो है वो भी बन जाएगा, वो यहां से बनाया इस वाले बीटा हाइड्रोजन से। थर्ड वाले की अगर मैं बात करूं तो थर्ड वाला भी बन जाएगा, वो यहां से बनाया। बट आपका जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, जो कि इसके रेस्पेक्ट में बीटा नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान दें यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये था, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो यहाँ पर 3 टाइप के बीटा हाइड्रोजन है। अगर 3 टाइप के बीटा हाइड्रोजन है तो 3 टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी पॉसिबल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो मैंने भी आपसे कहा था कि इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले कार्ब कैटायन क्या बनेगा, तो यहां पर कार्ब कैटायन ये बनेगा जो कि 1 डिग्री है। यहां पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने से आपका 3 डिग्री कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप देखिएगा एक हाइड्रोजन बाहर है, एक हाइड्रोजन अंदर है, अर्थात एक एक्सो बनेगा, एक एंडो बनेगा। हमें पता है 6 मेंबर रिंग में हमेशा एंडोसाइक्लिक मेजर होता है। तो इसमें अंदर की साइड जो डबल बॉन्ड बन रहा है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो फर्स्ट भी नहीं है क्योंकि फर्स्ट में एक्सो है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड में देखिएगा आपके अंदर की साइड डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यही हमारा आंसर होगा। तो इसमें आंसर होगा थर्ड। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ये गिवन है, इस पर हमें वही H के साथ मतलब H2SO4 के साथ रिएक्शन करा के मेजर प्रोडक्ट बताना है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसमें भी हमें सबसे पहले क्या बनाना है, कार्ब कैटायन, और कार्ब कैटायन बनाने के बाद हमें चेक करना है कि कौन से वाले बीटा हाइड्रोजन के रिमूव से आपका मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपके पास जो कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, वो बताता हूं मैं आपको। ये कार्ब कैटायन बनेगा 1 डिग्री, ये शिफ्ट होकर 2 डिग्री में जाएगा और ये 2 डिग्री शिफ्ट होकर फिर 3 डिग्री में जाएगा। तो यहां से आपका रीअरेंजमेंट ये वाला कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा। ध्यान दें पहले 1 डिग्री कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा, उसमें रीअरेंजमेंट होकर 2 डिग्री बनेगा,
2 डिग्री में रीअरेंजमेंट होकर आपका 3 डिग्री कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा, ये वाला। अब आप देखिएगा इसमें बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी है। तो बाहर वाला है वो एक्सोसाइक्लिक है, तो वो एक्सोसाइक्लिक तो यहाँ बनेगा नहीं, क्योंकि एक्सोसाइक्लिक माइनर होता है और एंडोसाइक्लिक मेजर होता है। तो इसमें एंडोसाइक्लिक देखना है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड में देखिएगा आपके एंडोसाइक्लिक है, तो आपका थर्ड आंसर राइट है। अब आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 17। तो एग्जाम्पल नंबर 17 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आपको इसके ऊपर रिएक्शन कराना है H3PO4 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका मतलब ये डिहाइड्रेशन है, और हमें पता है डिहाइड्रेशन से क्या होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट रिंग के ऊपर लगा हुआ है, इसलिए। तो आप जरा देखिएगा, पहले ये कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा। जब ये कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उस पर रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट रिंग के ऊपर है। तो यहां से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, तो ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। अब आप इस पे रिएक्शन करवाना चाहते हैं C6H5CO3H। याद रखें ये आपके ऑर्गेनिक एरोमेटिक पेरोक्साइड है, अर्थात ये एरोमेटिक पेरोक्साइड है, और एरोमेटिक पेरोक्साइड पर एल्कीन का रिएक्शन होता है EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अर्थात ये OH ग्रुप जोड़ता है, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करेगा, और ये जो एडिशन होता है वो कौन सा एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। ध्यान दे, ये आपको हमने एक वीडियो में बताया था एल्कीन के ऊपर रिएक्शन। तो एल्कीन का जनरली रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी 2 टाइप का होता है, एक सिन एडिशन, एक एंटी एडिशन। उनमें से आपका जो परोक्सी एसिड है वो एंटी एडिशन करता है। पहले ये इपोक्सी लगाएगा और इपोक्सी पर H की रिएक्शन से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान रखना ये एंटी एडिशन है, यहाँ पर OH लगेंगे, अर्थात डबल बॉन्ड ब्रेक। आपका जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्डेड कार्बन, अर्थात इस कार्बन पर और इस कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हमें ऐड करने, और दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप आपके एंटी पोजीशन में होने चाहिए। तो वो आंसर होगा जिसमें बोथ हाइड्रोक्सी ग्रुप इन एंटी पोजीशन पर हो। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन में दोनों हाइड्रोक्सी सेम प्लेन पर है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन में एक हाइड्रोक्सी आपके वेज पर है, एक हाइड्रोक्सी आपके डैश साइन पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, सी। इसी के साथ आपका ये 17 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 18, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीटिंग ऑफ 3,3-dimethyl 2-butanol 1 2 3 4 2-butanol और 3,3-dimethyl, इस पर रिएक्शन कराना है कंसर्टेड H2SO4 का। तो सबसे पहले क्या होगा, कैटाइन का फॉर्मेशन, तो ये कैटाइन हो गया। यहां से क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट, ये मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। ये कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर इस पर क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन, तो यहां से जो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो ये एल्कीन होगी, जो कि मेजर प्रोडक्ट के रूप में है। क्या होगा इसका नोमेनक्लेचर, तो नंबरिंग चाहे आप किस साइड से भी कर दो, दोनों साइड से सेम है, सिमेट्रिकल है। तो 2,3-dimethyl 2-butene, तो इसका आंसर होगा 2,3-dimethyl 2-butene, बी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास एक कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो मिथाइल मिथाइल कार्बन हाइड्रोजन CH या मिथाइल और यहां पर OH, ये गिवन है। एल्यूमिना के साथ रिएक्शन करेंगे, तो हमें पता है कि एल्यूमिना से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा विदाउट रीअरेंजमेंट, तो इसका मतलब यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और यहाँ पर सेट-जेप रूल लगेगा, तो अगर हाफमान लगेगा तो इधर बनेगा और सेट-जेप लगेगा तो इधर बनेगा। तो यहाँ पर सेट-जेप रूल लग रहा है, इसलिए जो भी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो इनर साइड होगा, अर्थात मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी। अब इस पर रिएक्शन कराना है HI का। हमें पता है कि HI का एल्कीन पर रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अर्थात ये यहाँ पर EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और वो भी कौन से रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग।
तो मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग आप देखिएगा यहाँ पर आपके जो कैटाइन है वो ये स्टेबल होगा, तो इस पर आयोडाइड लग जाएगा और इस पर IH लग जाएगा, ये बन गया। और अब इस पर रिएक्शन करवाना है AgOH का। याद रखे हेलाइड पर AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो यहां से OH हाइड्रोक्सी ग्रुप आयोडाइड को रिप्लेस कर देगा और आकर ऐड हो जाएगा। तो यहां से आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। तो आपके पास ऐसा प्रोडक्ट देखना है किसमें होगा, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में OH के साथ ही है, तो यहां पर कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन ये होगा। अब आप देखिएगा नेक्स्ट बीटा हाइड्रोजन sp3 नहीं है, इसलिए एलिमिनेशन से पहले यहां पर रेजोनेंस होगा, तो यहां पर हम रेजोनेंस करेंगे तो ये बॉन्ड एक्सेप्ट हो जाएगा और रेजोनेंस हो जाएगा। जैसे ही यहाँ रेजोनेंस होगा आपके पास ये वाला फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप देखिएगा ये बीटा हाइड्रोजन sp3 का पार्ट है, ये यहां से रिमूव हो जाएगा और अंदर की सब बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात एक एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, अर्थात बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 21 एग्जांपल में भी सिमिलर इसी तरह से है। ये OH ग्रुप है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन। ये कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब हमें पता है कि रिंग के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा 2 नंबर। तो ये फर्स्ट बॉन्ड है, ये सेकंड बॉन्ड है, सेकंड बॉन्ड ब्रेक होकर वहां चला जाएगा, जिसे हम रिंग एक्सपेंशन बोलते हैं। तो यहां से रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा ये, अर्थात आपकी 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई। 5 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड था, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ पॉजिटिव होगा, तो इस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है एक कार्बन को छोड़कर, तो इस कार्बन को छोड़कर यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहां से बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, तो ये वाला बीटा हाइड्रोजन इलिमिनेट हो जाएगा, और ये बीटा हाइड्रोजन इलिमिनेट होने से यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिएगा ये डबल बॉन्ड था, यहां एक और डबल बॉन्ड आ जाएगा, अर्थात मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों रिंगे आपकी एरोमेटिक हो जाएगी, अर्थात बाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 22 की। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर रिंग ली है। सबसे फर्स्ट तो वही कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा, ये कार्ब कैटायन है, एक H इधर है एक H इधर है, तो यहां से 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज है, एक सिस और एक ट्रांस। तो ये तो हो गया ट्रांस, इसी में मैं ये आपने ट्रांस बनाया और ये सिस। इनमें से मेजर कौन सा होगा, तो मेजर वो होगा जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हमें पता है कि 8 9 10 11, तो नंबर ऑफ कार्बन 11 तक, अगर नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग अप टू 11 तक होते हैं, तो ऐसी कंडीशन पर सिस की स्टेबिलिटी हमेशा ट्रांस से ज्यादा होती है। तो यहां पर सिस की स्टेबिलिटी ट्रांस से ज्यादा है, तो इसका मतलब सिस मेजर होगा और ट्रांस आपका माइनर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो आप देखिएगा यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग है, और हमें पता है कि 7 मेंबर रिंग के कंपेयर में 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो जैसे वो चटेगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगेगा। अब आप देखिएगा
जब रिंग के ऊपर डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज होता है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वो भी फर्स्ट बॉन्ड को छोड़कर। इस बॉन्ड को छोड़ देंगे, इस बॉन्ड के साथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब आप देखो, जब यहाँ पर नेगेटिव होगा तो ये बॉन्ड इसके साथ जाके जुड़ेगा, अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अब आप देखो रिंग कॉन्ट्रैक्शन में 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग हो जाएगी। जिसमें 6 नंबर का कार्बन है, ये नंबर 1 है, तो आपका ये नंबर 1 कार्बन है, इसके ऊपर ये वाला ग्रुप है तो ये वाला ग्रुप हो जाएगा। और जो डबल एक ही कार्बन पे जो 2 मिथाइल लग रहे हैं, इसी पर क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां से बीटा एलिमिनेशन होगा, तो बीटा एलिमिनेशन के वाया एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये एल्कीन हो जाएगी। ध्यान दें, यहाँ शिफ्टिंग नहीं होगी क्योंकि ये भी 3 डिग्री कार्बन है और ये भी 3 डिग्री कार्बन है, दोनों कार्बन आपके सेम है, इसलिए शिफ्टिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, प्रेडिकेट मेजर प्रोडक्ट ऑफ द एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अर्थात आपको इनके अंदर प्रेडिकेट प्रोडक्ट बताने की क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है जब हम इनका एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन करवाते हैं। तो पहला है आपका 2-पेंटेनॉल। तो देखिएगा, ये 2-पेंटेनॉल है, तो यहां से 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज है क्योंकि 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन है, H1 और H2। तो एक प्रोडक्ट तो आपका बनेगा ये, और एक बनेगा ये, जिसमें 2 पेंटीन मेजर है और 1 पेंटीन आपका माइनर है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेंगे 2 पेंटीन, एक बनेगा 1 पेंटीन। इसमें से 2 पेंटीन आपका मेजर है, 1 पेंटीन आपका माइनर है, और आपका जो 2 पेंटीन बनेगा उसमें भी एक फॉर्म सिस होगी और एक फॉर्म ट्रांस होगी, क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है। तो ध्यान दें, 2 पेंटेनॉल से 2 एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, 2 पेंटीन 1 पेंटीन, इसमें से 2 पेंटीन में जीआई हो रही है, तो वहां पर एक सिस और एक ट्रांसफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। सेकंड, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ये साइक्लोहेक्सेन और 1 पे मिथाइल। अब आपको यहां से प्रेडिकेट प्रोडक्ट बनाने, तो आप देखिएगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यहीं लगेगा। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यहीं लगेगा तो यहां से 2 टाइप के एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, एक एंडोसाइक्लिक में और एक आपके एक्सोसाइक्लिक में, जिसमें से आपका एंडोसाइक्लिक मेजर होगा और एक्सोसाइक्लिक माइनर होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट सी, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ये 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल है। इसमें भी आपके सेम यही 2 प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों? क्योंकि जब इसमें कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा तो आपका ये कार्ब कैटाइन होगा, और इस कार्ब कैटाइन में यहां से क्या होगा? शिफ्टिंग होगी, रीअरेंजमेंट होगा, और ये रीअरेंजमेंट होकर 2 डिग्री से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले 2 डिग्री था, आफ्टर रीअरेंजमेंट 2 से 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब एक हाइड्रोजन बाहर से हटेगा तो एक्सोसाइक्लिक बनेगा, एक हाइड्रोजन अंदर से जाएगा तो एंडोसाइक्लिक बनेगा। तो इसमें भी सेम यही प्रोडक्ट बनेंगे। तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल और 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन दोनों से प्रोडक्ट सेम होंगे। इसमें रीअरेंजमेंट होगा, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और दोनों में एंडोसाइक्लिक वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। अब आता है 2 डाई मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। तो ये तो 1 प्रोपेनॉल हो गया और 2 ये डाई मिथाइल हो गया। अब आप देखिएगा, जब यहाँ पर कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा तो ये कार्ब कैटाइन होगा, जिसमें ये मिथाइल शिफ्ट होकर यहां चला जाएगा और ये हो जाएगा। अब इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो इसके रेस्पेक्ट में यहां मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट है। और अगर माइनर प्रोडक्ट की बात करूं तो बाहर की साइड डबल बॉन्ड आपका होगा, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर है और नीचे वाला प्रोडक्ट आपका माइनर है। इसी के साथ ये डिहाइड्रेशन के सभी एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। मैंने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स आपको सोल्व करवाए हैं। उम्मीद करता हूं कि एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे।